अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप तमाम क्रिकेट शौकीन का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। दूसरी पारी की शुरुआत को लेकर के हम आपके साथ मुखातिब हुए हैं यहाँ काजीकुंड के खेल के मैदान पर। मैं हूँ कमेंटेटर उमर अशरफ और आप जुड़ गए हैं कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ दूसरी पारी में, जहां इस फाइनल मुकाबले में हदफ मिला है चीज करने के लिए 161 रन का टारगेट सामने है। पहली गेंद उबैद नजीर की जिसे के पुल किया, हवा में गेंद जरूर रही लेकिन गेंद जाकर के खाली इलाके में गिरी और जब तक इसे फील्ड किया जाता खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहां टीम आरके वुड्स के खिलाफ काजीकुंड किंग्स ने पहले बॉलिंग की 160 रन से इन्होंने कंसीड के 20 ओवर में 7 विकेट खोए आरके वुड्स ने और अब काजीकुंड किंग्स को टारगेट मिला 161 रन का और पहली गेंद पर 2 रन बने। गौहर बिलाल और गौहर के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए किसको भेजा गया है यह यहां से कंफर्म करेंगे। आदिल अहमद आए हैं गौहर के साथ ओपन करने के लिए और गेंदबाजी में उबैद नजीर शुरुआत कर रहे हैं। फॉरेन से ओवर द विकेट वो गेंदबाजी से शुरुआत कर रहे हैं टीम आरके वुड्स के लिए 161 रन का टारगेट इस एडिशन 1 विलेज बिग बैश कप काजीकुंड का कबड्डी को जीतने के लिए। काजीकुंड किंग्स के पास ये टारगेट उनको मिला है। अबू पहले व्यूवर वालेकुम सलाम फैजान नजीर साहब ने सलाम किया। वालेकुम सलाम फैजान, दुस्सू से ज्वाइन करने के लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और वहां ये पैड लाइन पर थी और इसे फ्लिक कर दिया है तेजी के साथ गेंद की फाइन लेग फील्डर की दाएं जानिब सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। रन चेज का पहला चौका निकलता हुआ गौहर बिलाल के बल्ले से। तो मैं फैजान की बात कर रहा था, काफी सपोर्टिव रहे आज वो इस दिन के पहले हाफ में जब इनॉग्रल मैच हमने कवर किया वहां दुस्सू के खेल के मैदान पर कंग पोस्ट T20 कप का। उबैद की अगली गेंद इस बार स्लो ओवर डालती और इस पर पूरी तरह से बीट हुए वहां गौहर बिलाल 6 रन बनाकर नॉट आउट 3 गेंदों से। जावेद अहमद गनाई ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम जावेद, आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी भीड़ तमाशाइयों की यहाँ काजीकुंड के खेल के मैदान पर क्रिकेट के प्रेमी क्रिकेट के दीवाने काफ़ी तादाद में आए हैं इस मैच को मजा लेने के लिए। और विकेट मिला पहली ही ओवर में, यह पहली विकेट निकाल के दी स्लो ओवर पिच। इस पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश गौहर बिलाल ने की लेकिन गौहर कंप्लीटली बीट हुए जिनकी लाइन को उन्होंने पूरी तरह से मिस किया और बॉल्ड हुए इस गेंद पर गौहर बिलाल। पहला झटका इसी के साथ लगा है, 7 पर गंवा दिया पहला काजीकुंड किंग्स की टीम ने विकेट गौहर बिलाल के रूप में। ये ट्रम्प कार्ड गौहर बिलाल आउट हुए इस फाइनल मुकाबले में 6 रन बनाकर। और उबैद ने पहले बल्ले से भी शानदार पारी खेली, पहली पारी में 49 रन की उन्होंने इनिंग खेली और अब वो गेंदबाजी में भी जौहर दिखाते हुए जलवा दिखाते हुए शुरुआत से ही पहला झटका 7 पर गंवा दिया पहला 4 गेंदों के बाद पहले ओवर में। वानी मंजूर, उवैस रशीद, नजीर अहमद, अलई आमिर के साथ डेड सोल और उवैस रशीद भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। टारगेट मुकाबले में इस फाइनल मुकाबले में मिला है 161 रन का और अभी तक 7 पर ही पहला झटका लगा है काजीकुंड किंग्स की टीम को पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद। और गेंदबाजी में अब लगातार अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं उबैद नजीर। और वही अगर मैं बैटिंग करने के लिए जो आए हैं वो है सुवैद नंबर 3 पर। 7 पर एक ये पैड पर लगी फुल लेंथ की गेंद, जोरदार अपील और अंपायर इंटरेस्टेड है। 3 सिट मौके सामने पाए गए सुवैद को
और जश्न मना रही है यहाँ पे काजीकुंड आरके बोर्ड्स की टीम। 1 brings 2। उबैद ने पहले गभर को राह दिखा दी और अब सुवैद को भी किया चलता। एलबीडब्ल्यू की सूरत में ये झटका लगा, दूसरा 7 पर गवा दिया दूसरा। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद फुलन की गेंद और इस तरह से एक और झटका लगा है। 7 पर 2 काजीकुंड किंग्स शुरुआत से ही संकट के दौर से गुजर रही है और ये खराब शुरुआत मिलती हुई काजीकुंड किंग्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले में। 115 गेंदों में भी 154 रन चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए, लेकिन काफी खराब शुरुआत और अच्छा आगाज हो चला है गेंदबाजी से। यहां उबैद नजीर की जानिब से टीम काजीकुंड आरके बोर्ड्स को 2 गेंद पर लगातार 2 विकेट हासिल किए हैं उबैद नजीर अब तक 7 रन कंसीड कर चुके हैं, 2 विकेट पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। सुवैद गौन फड़क 6 रन बनाकर आउट हुए पहले विकेट के रूप में गवहर बिलाल। और अब गवहर के बाद सुवैद के बाद अब जावेद खालिद को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर और हैट्रिक बॉल के लिए खालिद ही सामना करेंगे। आरके बोर्ड्स का दबदबा पूरी तरह है इस मुकाबले के ऊपर। दूसरी पारी में पलड़ा बारी दिखता हुआ इस टीम का और तमाशाइयों की जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा इस ग्राउंड के अंदर इस मैच को देख रहे हैं। और ये 2 विकेटों के साथ ना इतना शोर मचाया तमाशाइयों ने, तमाशाइयों का शोर, तालियों की गड़गड़ाहट और इस समय गूंजता हुआ दिख रहा है इस वक्त काजीकुंड का यह खेल का मैदान, जहां दोनों टीमें काजीकुंड की है। एक काजीकुंड आरके बोर्ड्स और दूसरी टीम काजीकुंड किंग्स। और काजीकुंड किंग्स की तरफ से अब इस टीम के यंग फास्ट बॉलर जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की 3 विकेटें इन्होंने हासिल कर ली है। कम सिन कम उम्र लेकिन टैलेंट ज़बरदस्त है खालिद के पास और उस टैलेंट को वो किस तरह से आप आज दिखाएंगे ये देखना होगा। उसके लेग पर इरफान लेफ्टी, फाइन लेग डीप, मिड ऑन पर एमके को प्लेस किया गया। हैट्रिक बॉल इस बार सिरा लगा जरूर, ये जावेद रथर के हाथ ग्लव्स में जरूर लगी लेकिन वो इसे पकड़ने में नाकाम रहे। क्या ये बल्ले से लगकर गई है? अंपायर के इशारे का अभी तक तो इंतजार था लेकिन इशारा उन्होंने किया कि गेंद उनके पैड को लगकर गई है, यानी कि अगर कैच कर भी लेते तो अंपायर के हिसाब से ये कैच नहीं था क्योंकि बल्ले के साथ इसका कोई मिलन हुआ ही नहीं। तो पहला ओवर हुआ मुकम्मल। पहले ओवर के इख्तिताम पर रन चेस में स्कोर यहां टीम काजीकुंड किंग्स का 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मैच अपने शबाब पर, अपने पूरे जोश पर इस वक्त है काजीकुंड के खेल के मैदान पर। ये दूसरा एडिशन वन विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट था बिग बैश के नाम से। शुक्रिया अदा करता हूं मैं आसिफ डार और उनके साथियों का जिन्होंने मुझे एक बार फिर इनवाइट की इस फाइनल मुकाबले में। और फिर से हम आ रहे हैं यहाँ पे शायद नेक्स्ट वीक में संडे के बाद 4th एडिशन का इनॉग्रल मैच कवर करने के लिए और 3रे एडिशन का भी फाइनल जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस 3रे एडिशन के लिए, यहाँ की मैनेजमेंट को, उन टीमों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें। लेकिन 4th एडिशन जो है एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मेगा इवेंट 32 टीमों का। इसमें 40,000 के आसपास विनिंग अमाउंट रखा गया है। मंजूर अगली मरतबा इस ओवर में इस बार फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर इसे कट करने गए थे बल्लेबाज लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस गेंद पर कोई रन बनाने का चांस था नहीं। इस बार बहुत तेज डाली हुई लेकिन इसे भी कट किया था बल्लेबाज ने। लेकिन इस दफा खालिद के बल्ले पे अच्छे से गेंद बैठी नहीं और थर्डमैन फील्डर ने इसे फील्ड किया 30 गज के अंदर। 1 रन और लेने का मौका, दबाव है काफी ज्यादा। एक खालिद नहीं बल्कि आदिल अहमद थे जिन्होंने ये स्ट्रोक लगाया था पिछली गेंद पर। 10 दोहरे अंकों में स्कोर 1.4 के बाद 2 विकेट के नुकसान पर दबाव में इस वक्त गिरी हुई है ये टीम। दबाव काफी ज्यादा है, प्रेशर काफी ज्यादा है क्योंकि 2 बल्लेबाज अब तक बाहर गए हैं। उसमें सुवैद 0
और गवहर बिलाल ट्रैम्प कार्ड तुर्फ का इक्का इस टीम के एक जबरदस्त ऑलराउंडर जिन्होंने आज अपनी विकेट दे दी 6 रन बनाकर, 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ शबू ने लिखा कि उम्र की मौत से डरा काफिर, उम्र की मौत से डरा काफिर, तेरी बात से मुकम्मल हुआ जौहर। शब्बू जी थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। ये सरफराज के ब्रदर आए हैं शायद, अबरार बिलाल, सेतरगढ़ वॉरियर्स के एक बडिंग एक टैलेंटेड क्रिकेटर। और सरफराज शुरुआत करते हैं सेतरगढ़ वॉरियर्स के लिए गेंदबाजी से, एक तगड़े बॉलर और बैटिंग भी ज़बरदस्त करते हैं। उसके अलावा यासीन साहब बैठे हुए हैं, एमसीसी अल्लरों की कैप्टन और उस टीम के प्राउड स्पॉन्सर भी है। ये 2 ओवर में 6 की औसत से रन बनाए हैं, 2 विकेट गंवा चुकी है काजीगुंड किंग्स की टीम। यहाँ से पारी को संभालने की ज़रूरत है, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। और फार एंड से उबैद चले अगली गेंद करने के लिए। उबैद ने शॉट गिरा दी, गेंद पुल किया इसे, लेकिन लॉन्ग लेग का फील्डर काफ़ी पीछे था इस बार डीप में। जब तक उनके गेंद पहुंच जाती, दोनों ही बल्लेबाजों के पास चांस था 1 रन हासिल करने का। इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ, खालिद 2 आदिल 3। आदिल और खालिद के ऊपर काफ़ी दबाव है, काफ़ी तनाव है। शुरुआत से ही बढ़िया बॉलिंग अप तमार कब तक की है दोनों ही बॉलर्स ने। ड्राइव करने गए थे फलक की गेंद को, लेकिन शेरा लेती हुई गेंद हवा में रही, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा आगे जाकर गिरी गली पर। एजाज यूसुफ इस टीम के कैप्टन यही बता रहे कि ये काफ़ी मुश्किल था उनके लिए। ऑफ साइड की फील्डिंग का जहां तक सवाल है, मोहम्मद शफी मिड ऑफ पर, कवर पर मंजूर रथर, विकेट के पीछे जावेद रथर, मंजूर के ब्रदर। फर्स्ट स्लिप पर अब्दुल मीर गोगल लगाकर, लंबे कद के कमाल के क्रिकेटर इस टीम के, चूंकि गेंदबाजी भी बढ़िया करते। और अगर मैं उबैद की बात करूं ना, हथियार इनके पास, ये 2 गेंदें ना खतरनाक करते, उस पर विकेट निकालते। एक स्लोवर, ये कला होती है किसी भी गेंदबाज की, स्लोवर जब डालते हैं ना तो बल्लेबाज को काफी ज्यादा मुश्किल होता है उसे पिक करना। ओवैस रशीद खालिद जावेद के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। इस बार शॉट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, इसे आदिल कट करना चाह रहे थे, लेकिन आदिल पूरी तरह से बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। 14 स्कोर रुका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद उमर हसन, थैंक यू वेरी मच। 14 पर 2, 2.4 के बाद रन चीज 161 रन का टारगेट मिला है चीज करने के लिए काजीगुंड किंग्स की टीम को। आरके वुड्स काजीगुंड के खिलाफ। एजाज यूसुफ इस वक्त ग्राउंड के अंदर थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं इस टीम के कैप्टन आरके वुड्स के। तीसरी गेंद, हालांकि 5वीं गेंद, इस बार भी बढ़िया गेंद, लाजवाब डिलीवरी, आउट स्विंग डिलीवरी जो कि लेग स्टंप के लगभग आसपास टिप्पा करने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गई। बल्लेबाज के बैट को छुआ बगैर विकेट कीपर के पास। एक अच्छी गेंद जिसमें रफ्तार, लाइन सब कुछ बढ़िया था और उसके अलावा स्विंग भी देखने को मिला। उबैद नज़ीर जिनके सर पर उतने बाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, फिर से स्लोवर, लेकिन इस दफा पिक किया वहां बल्लेबाज ने और इस गेंद को इन्होंने नीले हाथों के साथ बैकविट पॉइंट पर धकेला, जहां फिरदौस वागे ने गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ मुकम्मल, तीसरा कोटे का दूसरा यहां फिनिश किया है उबैद ने बल्ले से 49 गेंदबाजी में 2 विकेट, 10 रन 2 गेंद ओवर्स में। अगर यहां से आरके वुड्स जीत जाती है ना, तो मेरे ख्याल से हीरो ऑफ द मैच हो सकते हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस अब तक रहा है उबैद नज़ीर का। एमके मंजूर 52 मैच 52 इनिंग्स 65 उनके विकेट्स है। बेस्ट बॉलिंग 6 विकेट उन्होंने अब तक चटकाई है किसी एक मैच में 7 रन देकर, वो सबसे बेस्ट बॉलिंग है अभी तक अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज इनके कैरियर में। अब चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए मंजूर और स्ट्राइक आदिल के पास है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फ्लाइट डिलीवरी,
ये खेलने की कोशिश तो की जरूर बैट्समैन ने, लेकिन वो बीट हुए पूरी तरह से गेंद की विकेट कीपर के पास। 15 स्कोर रुका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से बीट किया बल्लेबाज को मंजूर एमके ने। मंजूर दाएं हाथ के बॉलर है, शॉर्ट रन के साथ वो बॉलिंग करते हैं, दिमाग से बॉलिंग करते हैं, चालाक गेंदबाज। इस बार कट के ऐसे और पॉइंट डी पर गेंद को फील्ड करने में थोड़ा सा किया फंबल फील्डर ने, और नतीजा के एक नहीं बल्कि दूसरा भी रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच। और इस डबल के साथ अब 17-15 से लेकर पहुंचा काजीगुंड किंग्स का स्कोर। रन चेस में बड़ी धीमी शुरुआत मिली है, स्लो स्टार्ट, विकेटें भी 2 गंवाई हैं। आदिल और खालिद पारी को संभालने का काम कर रहे हैं। फिर से उठता हुआ शॉट ऑफ साइड में खेला है, ये दोबारा गेंद समीर के पास पहुंची, लेकिन इस बार समीर ने तेजी दिखाई इस फील्डिंग में और एक ही रन हासिल करने का मौका मिला इस बीच आदिल को। और अब खालिद सामना करेगी। खालिद ने इस बार अपने स्टंप्स को किया कवर, उसके बाद गेंदबाज की तरफ ही से पुश बार कर लिया। आप फाइनल मैच इस वक्त देख रहे हो कंग स्पोर्ट्स गैलरी फेसबुक पेज पर बराह रास्त यहाँ काजीगुंड काकापुरा के खेल के मैदान से। वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड काकापुरा एडिशन 2, इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। और आज फाइनल मैच में फ्राइडे प्रेयर्स के बाद दोपहर के बाद टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का आरके बुल्स काजीगुंड के कैप्टन ने। एजाज यूसुफ आए शुरुआत करने के लिए, लेकिन आज उनका बल्ला चला नहीं। अगर बल्ला चमका वो जावेद रथर का, जिन्होंने 46 रन की पारी खेली और उसके बाद आखिर में 49 रन बनाकर एक अच्छे स्कोर की तरफ पहुंचाया अपनी टीम आरके बुल्स को वहां उबैद नज़ीर ने। और उबैद नज़ीर ने विकेट दे दिया अपना ज़रूर, लेकिन वो पहली पारी के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर जब वो डैमेज उन्होंने डन किया था ऑलरेडी काजीगुंड किंग्स के लिए। और उसके अलावा बॉलिंग में अब तक इन्होंने अप टू द मार्क बॉलिंग की है, काफ़ी लाजवाब बॉलिंग रही है यहाँ उबैद नज़ीर की। और एमके ने 2 ओवर में 7 ही रन दिए हैं। ज़ैनब जाहिद पहुंच गया मैं सर, अगर आप पहुंच गए तो आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंच सकते हैं, आपको दिख रहा होगा डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शब्बू जी, गुलिस्तान में एक फूल था नाम जिसका था उमर, कश्मीर में एक फूल था नाम जिसका था उमर। शब्बू जी, थैंक यू वेरी मच। शब्बू जी, आपका ताल्लुक है कहाँ से? हमेशा आप ये शायराना कमेंट पेश करते हैं और अच्छा भी लगता है हमें, आई लाइक इट, थैंक यू वेरी मच। अब पहली मर्तबा इस मैच में बॉलिंग करने के लिए आए हैं मीर रशीद, इस टीम के सीनियर ऑलराउंडर। बल्ले से आज उन्होंने 12 रन बनाए और 5वें ओवर में पहली तब्दीली गेंदबाजी में की है एजाज यूसुफ द कैप्टन ऑफ आरके बुल्स ने। और तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल रशीद मीर अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है और अभी भी 96 गेंदों में 143 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। 63 रन है गेंदबाजी में फार एंड से। पहली गेंद लेट खेला इसे और गली फील्डर ने थ्रो किया जरूर, लेकिन काफी वाइड, इतना दूर की विकेट कीपर ने इसे गैदर किया। उसके बाद गिलिया भी खेल दे, लेकिन उससे पहले चिड़िया चुग गई थी खेत, क्योंकि वहां खालिद पहुंच चुके थे क्रीज के दायरे के अंदर सही सलामत। ताहिर स्पोर्ट्स से काकापुरा से मुख्तार रशीद साहब द मैनेजर ऑफ टीम एमसीसी काकापुरा। ये ताहिर मुख्तार साहब, क्या हुआ एमसीसी की टीम को? इस सीजन में 2 बड़े फाइनल उन्होंने हारे, एक छतरगाम की सरजमीन पर आज से 2 रोज पहले, और उससे पहले ऋषि बाबा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट रत्नीपुरा के अंदर भी इस टीम ने घुटने टेक दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस को देखना होगा, आपको ये चेक करना होगा कि कहाँ पे वो टीम इस वक्त क्या कमियां हैं, कहाँ पे वो मुकाबला हारती है, क्या वजह रहती है। रन आउट का चांस, लेकिन हाना की स्थिति के बाद वापस भेजा गया फॉरएंड पर बल्लेबाज आदिल अहमद को, और यहां किस्मत नहीं बचाया बल्लेबाज को
रन आउट होने से बुरहान बशीर, भाई कुछ खाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया। ये खाना ना हम घर से ही खा के आए थे। इस बार मिड ऑन फील्डर को बीट करने की कोशिश की, लेकिन उबैद फुटबॉलर है और उन्हीं स्किल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया, अपने टांगू से, बल्कि अपने शूज से इन्होंने गेंद को फील्ड के मिड ऑन पर। मुबशर भट्ट वालेकुम सलाम डोडा से, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल। रन बन रहे लेकिन वो स्ट्रगल कर रही है लगातार टीम काजीगुंड किंग्स और खास करके उनके बल्लेबाज। करंट पार्टनरशिप 14 रन की, खालिद ने बनाए 4, आदिल 9। इनिंग का 5वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि अब रशीद मीर कर रहे हैं। रशीद मीर ने 5 रन दिए हैं 3 गेंदों से। आखिरी मरतबा अब्दुल रशीद इस बार पुश किया गेंदबाज की तरफ, फिर अपने फॉलो थ्रू में ये गेंद को फील्ड का थ्रू डाला, वहां बढ़िया फील्डिंग करते हुए शानदार थ्रू था, स्टंप से बड़ा जरूर, लेकिन फैजान वागे ने नकारा उसके लेग पर इसे। अमान खान वालेकुम सलाम। मुबशर अमान ने लिखा कि लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी। राकिब खान दुबई से इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। 5 ओवर पूरे 21 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन का टारगेट चेज करने के मिला है। यहां पे आरके वुड्स के खिलाफ काजीगुंड किंग्स की टीम को एक स्लो स्टार्ट मिला है अभी तक। इश्तियाक अयूब वालेकुम सलाम। इश्तियाक साहब, ये कणिजाल वॉरियर्स ने एक बार फिर हार कराई है दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड से। आज दिन के पहले हाफ में फर्स्ट मीटिंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा कणिजाल वॉरियर्स की टीम को, वहां एफसीसी कोनबल के हाथों। बुरहान बशीर साहब, बुरहान बशीर साहब बता रहे कि पूछना पड़ा है भाई, आखिर ऑर्गेनाइजर आसिफ साहब का भाई हूं, शिकायत ना हो बाद में। बुरहान लव यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। बुरी स्टे ब्लास्ट। इश्तियाक अयूब लिख रहे कि जी हाँ उमर भाई, क्या किया आज वो इन्होंने ना, आज खराब क्रिकेट खेली पहली पारी में और उसके बाद दूसरी पारी में भी। बट सोहेल मुजम्मिल जावेद के साथ मैच को देख रहे हैं। सभी व्यूवर्स का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जुड़ने के लिए, और आप तमाम व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी और क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट था 16 टीमों का, और फिरदौस वागे आए पावर प्ले के आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए, यानी कि छठे गेंदबाज का इस्तेमाल। इस बार हवा में खेला और सीधे हाथों में लॉन्ग ऑन डीप में। कम ही बार हम देखते कि उबैद कैच ड्रॉप करते हैं, और उबैद ने इस बार भी ले लिया कैच लॉन्ग ऑन डीप में। कॉट बाय उबैद, बोल्ड बाय फिरदौस वागे। फिरदौस वागे को स्पेल के पहले ओवर में विकेट मिला, और ये छोटी सी पार्टनरशिप टूटी खालिद और आदिल के बीच में। खालिद कैच आउट हुए 4 रन बनाकर 11 गेंदों से, और ये तीसरा विकेट इसी के साथ हासिल कर लिया है आरके वुड्स। काजीगुंड की टीम ने उसामा अशरफ बासित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शब्बू जी लिख रहे कि वो रतनीपुरा पुलवामा से, यानी कि रावतपुरा, एमफिल पीएचडी उर्दू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बट सोहेल के साथ अरमान खान भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। कड़कती धूप है, तेज तरीन धूप है इस वक्त मैदान के अंदर, और ऐसे में ये मुकाबला चल रहा है। और विकेट पर अब आए हैं रोक बैटिंग करने के लिए, वो अब साथ देंगे आदिल का। अभी भी 88 गेंदों में 139 रन की जरूरत है। ये कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पे आप लगातार दूसरा मैच देख रहे हो। आज दिन का दूसरा, इस टूर्नामेंट का आखिरी, और दिन के पहले आप में पहला मैच था कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर आज दिन का, और पहला मैच वहाँ कंगपो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे एडिशन फर्स्ट का भी। तो बेस्ट विशेज उस टूर्नामेंट के लिए, वहाँ की मैनेजमेंट को हम कहते हैं। छठे ओवर में विकेट गिरा, एक और
और यहाँ खालिद आउट हुए इस मुकाबले में। खालिद के बाद अब रूफ आए हैं बैटिंग करने के लिए। मलिक सागर भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। फिरदौस की अगली गेंद इस पर हॉफ ट्रैकर छाती की ऊंचाई तक उछलती भी इस गेंद को पुल किया उसके रब्दब के डीप में। इरफान लेफ्टी, डैशिंग लेफ्टी, जिसको आज मौका मिला नहीं बैटिंग करने का, इस टीम के एक जबरदस्त लेफ्टी है और उन्हें गेंद को फील्ड किया। यहां मौका था एक रन हासिल करने का। अब 87 गेंदों में अभी भी 138 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ठीक है, मैच जीता जा सकता है लेकिन आपको विकेट बचाने हैं क्योंकि अभी भी गेंदें अच्छी खासी आपके पास बची हुई है और रिकॉर्ड रन रेट अभी भी कंट्रोल में है। T20 में 10 के आसपास उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन विकेटें आपने 3 गंवाई है। एक पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनरशिप आपको मैच में वापस ला सकती है। एक बल्लेबाज का खेलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार हवा में रही जरूर लेकिन अब्दुल रशीद लंबे कद के हैं और उन्होंने एक बाजू खोला कैच करने के लिए लेकिन उसके बावजूद भी गेंद तक नहीं पहुंचे, कि गेंद उनके ऑर्डर में थी नहीं। ओवैस रशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस साहब ज्वाइन करने के लिए। तरछे रन के साथ अगली गेंद करने के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर आदिल ने इसे स्केलर डीप में खेला। देखिए आदिल बड़े टाइम से बैटिंग कर रहे हैं। अब आदिल को अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा। अगर बड़े शॉट नहीं लग रहे, गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो ऐसे में आपके पास वो एक अच्छा फॉर्मूला होता है स्ट्राइक को रोटेट करना, तो वही करना चाहिए उस दबाव से निकलने के लिए, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के लिए। रन बनाने की जो औसत है बहुत कम है, 4 के आसपास, 3 विकेट आउट, 24 डन, यानी कि पावर प्ले फिनिश हुआ और पावर प्ले पक्ष में गया है कुल मिला के पूरी तरह से काजीगुंड आरके वुड्स के लिए। 84 गेंदों में अभी 137 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और अगर मैं काजीगुंड किंग्स के कीमे की बात करूं, इस वक्त काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है वहाँ पे, गमगीन और निराश चेहरे आपको दिख रहे हैं वहाँ पे। गफर बिलाल चले बिल्कुल भी नहीं। और उसके अलावा अगर मैं सुवैद की बात करूं, आते ही बाहर गए, पहली गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट है। और तीसरा विकेट खालिद ने चलने का काम किया था, एक अच्छी वो पारी खेलना चाह रहे थे लेकिन वो पसंद आया नहीं यहाँ फिरदौस को, और फिरदौस ने इसी ओवर में उसको किया चलता। फिरदौस ने 1 ओवर डाला, 2 रन और 1 विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली। एक्स फहीम जरगर ने लिखा कि फिरदौस सर के लिए वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। आकिब नबी सलाम कर रहे हैं गणीबाग से शायद। जहांगीर अहमद, व्हाट इज योर ओपिनियन सर? जहांगीर साहब किस बारे में आप पूछ रहे हैं? क्या आप जहांगीर उल आलम हैं? सत्तरगुण वॉरियर्स के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। अब्दुल रशीद वापस गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद को हवा में खेला, ओवर कवर, इसे आप सेफ शॉट कह सकते हैं। जी हाँ, काफी दूर थी ये गेंद, कवर फील्डर एजाज यूसुफ से, जो कि आरके वुड्स के कैप्टन ने कैचड का कहा था जरूर लेकिन कहां हाथ में आ जाती क्योंकि काफी ऊपर थी ये गेंद और निकल भी गई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। लाजवाब चौका बैट से निकलता वहां आदिल अहमद के, और आदिल अहमद को मेरी बात शायद दिल पर उन्होंने ले ली है क्योंकि मैं बता रहा था कि उसको स्ट्राइक रेट को ठीक करना होगा और वही क्या शुरुआत 4 के साथ आदिल ने कर दी और स्कोर पहुंचा 28 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद 7वें ओवर की, ये फिर से उठा दिया गेंद को, पीछे फील्डर और मोहम्मद शफी ने ये कैच ले लिया। बैलेंस खोया जरूर, बल्कि ये एम के थे वहां पे, मंसूर अतर का कैच कॉट बाय मंसूर अतर, बाउल्ड बाय अब्दुल रशीद मीर गेट्स हिज फर्स्ट विकेट और चौथा गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ काजीगुंड किंग्स की टीम ने केसरगाम से भी लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए। बिलाल भट्ट साहब, बिलाल मंटू माफ कीजिएगा, द कजन ऑफ दानिश लगी, वन ऑफ द यंग बॉलर ऑफ केसरगाम, जो कि गेंद को घुमाते हैं, बढ़िया कमाल के लेग स्पिनर। लेकिन यहाँ पारी भी कर रही है, ताश के पत्तों की तरह विकेट्स गिर रहे हैं काजीगुंड किंग्स के। 82 में अभी भी 133 रन की जरूरत है इस फाइनल मैच को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। और जहांगीर बता रहे कि अबाउट दिस फाइनल, देखिए मुझे तो यही लग रहा है कि आज गुड ने टेकेगी काजीगुंड किंग्स की टीम, लेकिन उसके बाद हम वही पहुंचते कि क्रिकेट में हर कोई प्रेडिक्शन फेल है क्योंकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। क्या होगा आगे अगली गेंद पर, ये किसी का कोई
इसका कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वानी सज्जाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। ये बुरी हालत में फंसी है काजीकुंड किंग्स की टीम दूसरी पारी में, और अच्छा इस मैच के ऊपर अपनी पकड़ रखी है अभी तक। दूसरी पारी में आरके वुड्स काजीकुंड की टीम ने, काजीकुंड आरके वुड्स के पास सीनियर्स खेल रहे हैं जो कि कुछ खिलाड़ी उम्र दराज भी है, जिनमें मुझे लग रहा है कि अब्दुल-रशीद 40 में होंगे क्या, मुश्किल मोहम्मद शफी भी मुझे 40 साल के लग रहे हैं, यानी कि सीनियर्स ज़्यादा खेल रहे हैं। और वही अगर मैं काजीकुंड किंग्स की बात करूं, उनमें जूनियर्स खेल रहे हैं। अब बैटिंग करने के लिए इंजीनियर उमर खान आए और पहली गेंद को उन्होंने फिलिक किया, दूसरे रन के लिए मन बना लिया, क्या पूरा किया जाएगा? जी हां, आसानी के साथ। ये अच्छी क्रिकेट खेलने की निशानी है, क्योंकि एक को डबल में कन्वर्ट करना इस ग्राउंड पे ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन आपकी टांगों में ना, आपके पैरों में जान होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं, तो आपको उस दिमाग से खेलना है। क्रिकेट ना दिमाग से ही ज़्यादा खेला जाता है ग्राउंड के अंदर। अगली गेंद इस ओवर की, इस पर कट करने के थे बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। वानी सजाद दिख रही कि इसी तरह जिस तरह एफसीसी फ्रेसीपुरा फंसी थी, जी हाँ, जब इस टीम ने इनॉग्रल मुकाबला हारा, वहां मलिक एफटी क्रिकेट क्लब के सामने इन्होंने हार तस्लीम कर ली निहामा प्रीमियर लीग के इनॉग्रल मुकाबले में एफसीसी फ्रेसीपुरा। और उसमें एक बॉलर ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया, वो थे शायद सोहेल नज़ीर सजाद साहब, जो कि दाएं हाथ के स्पिन बॉलर थे, तगड़े क्रिकेटर मुझे दिखे। उसके अलावा और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स थे उसमें, लेकिन वो ज़्यादा मुझे खतरनाक नज़र आए सोहेल नज़ीर, क्योंकि मैं उसको देख रहा था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर वो फील्डिंग कर रहे थे और बूस्ट कर रहे थे अपनी टीम को, और अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की। विकेट नंबर 5वां नहीं मिला इस बार आरके वुड्स की टीम को, क्योंकि काफ़ी आगे गेंद गिरी फील्डर से, और फील्डर काफ़ी पीछे था लॉन्ग ऑफ डीप में। कि इस मैच में ना दूसरी पारी में यासीन साहब वो जान नहीं है, जान डालनी होगी आज। उमर खान को अच्छी बैटिंग करनी होगी। एमडी उस्मान साहब पहुंचे हमारे साथ, द कैप्टन ऑफ सर किसरगाम स्पार्टन्स, कश्मीर स्पार्टन्स, और वो बता रहे कि किसी बंदे की चाबी गिर गई है, मेरे ख्याल से बाइक की है, तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मेरे हाथ में दे दी थी और ऐसे में इशारा आया कि कोई बंदा इसको ढूंढ रहा था। तो इसका खास कर रखिए आप, जब भी आप जाते कहीं पे तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको, लापरवाही आप ना करें। अगर इसी ने नहीं उठाई है तो फिर आपको परेशानी होगी। 32 पर 4, 7 ओवर के बाद 8वें ओवर में फिरदौस मीर वागे वापस बॉलिंग करने के लिए। उमर खान सामना करने की तैयारी में पहली गेंद का, यह उमर खान ने उठा दिया गेंद को, वन बाउंस, इस बार पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। रऊफ के बल्ले से चौका निकला, माफ कीजिएगा, और रऊफ को ये ढीली गेंद मिली, कमजोर गेंद मिली, और इस पर प्रहार किया रऊफ ने। और मैदान की खूबसूरती में तब इजाफा होता है जब यहाँ ये वंदे भारत आती है। खूबसूरत नज़ारे, फास्ट फ्यूरियस वंदे भारत इस वक्त जा रही है शायद बानीहाल से बारामुल्ला की तरफ। एक और इस बार बढ़िया फील्डिंग का क्या मुजाहरा, ये स्ट्रोक उसी तरह निकला जिस तरह से ये ट्रेन आ रही थी, तेज फास्ट फ्यूरियस, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। डीप फाइन लेग पर इसे फील्ड किया गया, रन मिला एक। रऊफ को अब रहना पड़ेगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। रऊफ ने स्ट्राइक दे दिया उमर खान को। उमर खान सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार फ्लाइट पर बीट हुए। ये दबाव है, ये तनाव है, ये टेंशन है, और ये इसाब और तनाव की लड़ाई है इस वक्त काजीकुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर। एक तरफ काजीकुंड किंग्स यंग टीम और दूसरी टीम काजीकुंड आरके वुड्स। किसकी जीत आज होगी? क्या आज सीनियर्स की जीत होगी या फिर जूनियर्स की? गुलाम अहमद जीएम ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे रेगुलर व्यूवर, कमाल के स्पिन बॉलर तुजन पुलवामा से। इस समीर साहब ने 2 दिन पहले मुझे कॉल किया कि सर संडे के दिन रेडी रहना, और उसके बाद उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है, और मुझे अभी तक इल्म नहीं है क्या संडे के दिन फाइनल है वहाँ पे या नहीं।
तो अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है, अगर आप पहुंचाओगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जन से गुलाम मोहम्मद जीएम साहब, रईस अहमद ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम रईस साहब, रईस रतर फ्रॉम कोइनबल। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। काजीगुंड किंग्स ने अब तक 38 रन बना करके अपने 4 विकेट गंवाए हैं। रिकॉर्ड रन रेट अभी भी 10 से ऊपर, बिलो 11 यानी कि 10.25। 72 गेंदों में 123 रन आपको चाहिए इस मैच को जीत करके ये एडिशन सेकंड अपना नाम करने के लिए। मैं साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन को, हासिफ डार साहब, दानिश अकरम, फैजान, मोहसिन, इंजीनियर उमर खान और उसके अलावा इरफान लेफ्टी। बहुत ही अच्छा काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट। इस साल अगर मैं ये कहूँ कि मार्च के महीने में ज़्यादातर हम देखते कि क्रिकेट शुरू होती है वो विंटर के बाद वादी कश्मीर के अंदर, लेकिन यहाँ लेट स्टार्ट हुआ क्रिकेट और उसकी वजह ये कि यहाँ पे फीलिंग हुई है इस मैदान पर। लास्ट ईयर भी हुई, इस साल भी हुई और अब यहाँ नया विकेट तैयार किया गया इसी साल। काफ़ी अच्छी मेहनत की है यहाँ पे यहाँ की मैनेजमेंट ने इस विकेट को तैयार करने में। तो थोड़ा सा लेट क्रिकेट स्टार्ट हुआ, लेकिन यह एडिशन फर्स्ट हमने अब तक पहुँचाया, जिसको कि अपने नाम किया था साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। आकिब टाइगर, द ओनर एंड फाउंडर ऑफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस से एक फेसबुक पेज जहाँ पे वो ट्रेंडिंग में रहते हैं, उसी टीम ने वो फाइनल जीता। सैम्बुरा के क्रिकेटर्स उसमें खेल रहे थे और ये एडिशन सेकंड का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हो और एडिशन थर्ड भी रमा दमा है, चौथा भी शुरू हो रहा है। बॉलिंग करने के लिए अब सीनियर बॉलर मोहम्मद शफी आए हैं और मोहम्मद शफी की पहली बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद के साथ मोहम्मद शफी ने आज भी शुरुआत कर दी इस उम्र में भी इस फाइनल मुकाबले में। मशकूर जॉन, रईस अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब। 9वें ओवर की शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ मोहम्मद शफी को शायद ये चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार ओवर पिच थी, फुल लेंथ थी गेंद और इसे मोड़ा ऑन साइड में 1 रन के लिए। उमर खान का स्कोर अब 5, रऊफ 7। फाइनल मैच ऑफ दिक और सुन रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर कमेंटेटर उमर अशरफ के साथ काजीगुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर, जहां 70 गेंदों में अभी भी 122 रन चाहिए। उमर और रूफ समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, अभी तक संभल कर वो खेल रहे हैं, जानते कि विकेट पर एक पार्टनरशिप की जरूरत है। ये शॉर्ट डिलीवरी और निकल गई गोली की रफ्तार से दानिश अकरम के सर के ऊपर से, जो कि स्क्वायर लेग पर थे, यानी कि दानिश बचे बाल बाल चोटिल होने से। एक गोली की रफ्तार से थोड़ी ये स्ट्रोक निकलता हुआ दानिश ने डक किया सही टाइम पे और गेंद उनके सर के ऊपर से यकीनन उनके कान को ना सीटी बजा कर गई होगी बाउंड्री के बाहर। और इस 4 के साथ टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 43 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत तेज स्ट्रोक निकला, बल्ले से खूब ताकत लगी स्ट्रोक के पीछे और ये हॉप ट्रेकर थी, सही नसीहत दे बैठे अपने बैट से रऊफ अहमद। रूफ नॉट आउट, 11 पर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। 43 पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर में स्कोर यहां काजीगुंड किंग्स का अभी भी मंजिल दूर है, लेकिन रूफ के कदम ना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे इस रन चेस में। यह हवा में खेला, चक्या स्ट्रोक और कॉटन बॉल्ड हुए इसी के साथ रूफ का ये खौफ बिल आखिर खत्म हो गया है और कॉटन बोल्ड की सूरत में आउट है रूफ। ऐसे लगा कि उन्होंने अपने स्ट्रोक को रोका और यहां मोहम्मद शफी ने लड्डू जैसा कैच ले लिया अपनी ही फॉलो थ्रू में। ये लड्डू जैसा कैच मोहम्मद शफी के लिए, और मोहम्मद शफी के लिए रसगोला था और नींबू का अचार रूफ के लिए। रूफ आउट हुए 5वें विकेट के रूप में, 11 रन बनाकर 43 पर लगा चौथा 5वां झटका। और फिर से हम जूम आउट करेंगे, आपको मैदान की खूबसूरती दिखाएंगे जूम आउट करके। काफ़ी ज़बरदस्त ये ग्राउंड है काजीगुंड काकापुरा में, जहाँ अच्छी तैयारी की गई इस फाइनल मुकाबले के लिए। अच्छा तैयार किया गया ग्राउंड,
तो इस ग्राउंड में आज कौन सी टीम फतेयाब होगी ये देखना होगा। मोहम्मद शफी ने विकेट निकाल दिया पहले ही ओवर में स्पेल के। तैंतालीस पर 5 और मोहसिन हसन को भेजा गया बैटिंग करने के लिए विकेट के ऊपर। और मोहसिन आ रहे हैं धीरे धीरे पेविलियन से और मोहसिन के लिए उनके फैंस मोहसिन मोहसिन का नारा लगा रहे हैं और मोहसिन को आज अच्छी बैटिंग करनी होगी अपनी टीम काजीगुंड किंग्स के लिए। काजीगुंड किंग्स ना फंस चुकी है पूरी तरह से। एक और झटका लगा काजीगुंड किंग्स की टीम को। मोहसिन के अभी तक 38 रन हाईएस्ट स्कोर है, 172 टोटल, 13 मैच 13 इनिंग्स। ये मोहसिन के आंकड़े हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। अकील गोरू उमर खान को बोलो ये मार्वल ग्राउंड नहीं है, डार सामिर मशकूर जान डोडा से। और बुरहान बशीर लिख रहे कि पहले ही बोला था एम शफी इज द बेस्ट बॉलर। मोहम्मद शफी अगली गेंद करने के लिए ओवर पेज बनाकर ड्राइव किया, इसे बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके के साथ आते ही पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला वहां मोहसिन हसन ने और 1 रन हासिल करने का मौका था। डार आदिल उमर भाई ये क्या हुआ काजीगुंड किंग्स को? ये पारी सिमटी अभी तक ये बिखर रही है बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर की। 5 विकेट बाहर, यानी कि 5 बल्लेबाज बाहर। इस पर आउटरेज लगा लेकिन गेंद फर्स्ट स्लिप से आगे जाकर गिरा और यहां कोई रन बनाने का चांस था नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ। मोहम्मद शफी को भी विकेट मिला इस मैच में, उनको मलाल रहा नहीं। 9 डन 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी भी 66 गेंदों में 117 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और विकेट के ऊपर उमर खान और उसके साथ ही बैटिंग कर रहे हैं मिस्टर मोहसिन ने 1 रन बनाया है अब तक। उसामा अशरफ ने लिखा है कि आरके वुड्स विल विन दिस फाइनल। और मोहसिन हसन के लिए बुरहान प्यार का इजहार कर रहे हैं। अब गेंदबाजी में इरफान को शायद बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। इरफान जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन है जरूर, लेकिन गेंदबाजी वो दाएं हाथ से करते हैं। ओवैस रशीद साहब थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। अभी तक वो जान और वो मजा नहीं रहा दूसरी पारी में जिसके लिए यहाँ पे क्रिकेट के प्रेमी और क्रिकेट के दीवाने आए थे। क्या इस मैच में जान डालेंगे अपनी बैटिंग से वहां पे मोहसिन हसन और उनके साथी। 9 डन 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब इरफान वर्सेस मोहसिन हसन। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इसे कट करने गए थे रिहान जावेद, मुहैब रशीद, पंडित इरशाद, खुर्शीद अहमद। ये स्ट्रीमिंग को इस वक्त इस मैच में देख रहे हैं। इस मैच को कंग के इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं। इरफान अगली गेंद करने के लिए इस पर लो फुल टॉस डाल दी, इसे डीप में खेला और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग एफर्ट वहां मिड के डीप में देखने को मिली मिस्टर मंजूर रथर से। और इस पिच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका और 2 रन हासिल करने का। मीर अरशद के अलावा उसामा अशरफ और पंडित उमर ने हमें ज्वाइन किया है। ये लो फुल टॉस फिर से डाल दी लेकिन इस दफा हवा में खेला और एक बाउंस के बाद इसे मिड के डीप पर आसानी के साथ रोका मंजूर एमके ने। पंडित उमर कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन उस जीत के लिए जो कि आपकी टीम को मिली आज फर्स्ट मीटिंग में। लेग स्टंप के बाहर थी और इसे फ्लिक कर दिया मिड फाइनल डीप में, जहां पे गेंद को फील किया गया। और इस पिच दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं पलटकर तो बल्लेबाज। थोड़ा सा मिसफील फंबल देखने को मिला वहां पे फील्डर की तरफ से। तो आज एफसीसी कोनिबल ने एक बड़ी जीत दर्ज कर ली दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड में इनॉग्रल मुकाबले में, जब इन्होंने कणिजाल वॉरियर्स को हराया। ये पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार, ये मिन्नतें मांग रहे थे वहां पे इस विकेट के लिए इरफान, लेकिन मना किया, नकारा इस अपील को। वहां
आसिफ डार ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, इस बार ये आउट नहीं है। इरफान अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, अब अगली गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट। इस बार वाइड यॉर्कर, एनर्जी लेती हुई बैट का ये गेंद विकेट कीपर से थोड़ा सा हुआ फंबल, और ऐसे में फर्स्ट स्लिप का जो फील्डर है वो थोड़ा सा फाइन गया और इन्होंने इस गेंद को फाइन लेग पर शॉट फाइन लेग पर फील्ड किया। रन बनाने की गुंजाइश थी नहीं। 10 गॉन और अच्छा स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 100 से ज्यादा रन की जरूरत है। 60 गेंदें बची हुई आपके पास और 60 में चाहिए कितने? 112 रन, यानी कि अब रन बनाने की जो जरूरत है ना, यहां से जो जरूरी रन रेट है वो 11.5 के आसपास है। क्या कुछ होगा इस मुकाबले में, खास करके इस दूसरी पारी में? उमर खान 7-13 गेंदों से, मोहसिन हसन 4। इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर काफी ज्यादा नजरें हैं क्रिकेट के प्रेमी जो इनके यहां आए हैं इस मैच को देखने के लिए, जो इनके चाहने वाले हैं वो उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हुए हैं कि यहां से आज मोहसिन का बल्ला गरजेगा, इंजीनियर उमर खान भी साथ देंगे उसका। फिलहाल क्या होगा इन बचे हुए 10 ओवर्स में इस फाइनल मैच में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से ये 60 गेंदें दोनों टीमों के लिए। आधी टीम अभी तक पेविलियन वापस लौट चुकी है। 60 गेंदें 112 रन इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीकुंड का कवर एडिशन सेकंड, जिसका ये फाइनल मुकाबला इस वक्त अपने शबाब पर है, अपने पूरे जुनून पर है। 49 5 विकेट के नुकसान पर। आई हेट शुगर। मुदस्सिर डार साहब को पता ही है कि हम शुगर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन डार साहब को पसंद करते हैं। मुदस्सिर डार साहब द कैप्टन ऑफ सरल किसरीगाम, और अभी भी मुदस्सिर डार साहब अपडेट मिला नहीं है शकूर रेशी साहब के उस फाइनल का। कब होगा, किस दिन होगा, वो एक सरप्राइज होगा। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से सरल किसरीगाम की टीम को। इस सरल 11 ने एडिशन फर्स्ट हारा फाइनल मुकाबला, जब ये टीम केवल 87 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। और चाहे मैं काजीकुंड की बात करूं या फिर दोगाम या फिर ललहरा, उसके अलावा आसपास इलाके जो है तहसील काकापुरा के अंदर, ये अपना टाइम जब फ्री होता है, अपना काम फिनिश करने के बाद मुदस्सिर डार हर एक मैच को देखने के लिए आते हैं। क्रिकेट के लिए जज्बा है, जुनून है, जोश है। इस उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करते क्रिकेट को देखना, क्रिकेट खेलना। और एक अपना क्लब है इनका बहुत पुराना, जिसमें अच्छे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, यंग और सीनियर दोनों। सरलन किसरीगाम उस टीम के कैप्टन है। बासित फारूक साहब ने ज्वाइन किया है, जिसका ननिहाल शायद या तो लरू में है या फिर लरीबल में। छतरीपोरा स्ट्राइकर्स से वो इस छतरीपोरा पुलवामा से देख रहे हैं। छतरीपोरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन है। थैंक यू सर जुड़ने के लिए, लव यू टू। बहुत सारे हर्ट्स भेजने के लिए मेरी तरफ से भी आप इस प्यार को कबूल कीजिएगा। लव यू माय डियर ब्रदर। पहली गेंद मोहम्मद शफी की ऑफ स्टंप के बाहर फुल की गेंद थी और मोहसिन ने इसे लगभग छोड़ ही दिया विकेट कीपर के लिए। फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप थोड़ा सा डीप विकेट कीपर के अलावा। एक थर्डमैन समीर गली पर थोड़ा सा आगे है, गोगल लगाकर अब्दुल रशीद मीर पॉइंट डीप है, जहां एक फील्डर शायद एजाज यूसुफ जो है इस टीम के कैप्टन, वो कवर पर नजर आ रहे हैं, कैप लगाकर उकाब की। उसके लॉन्ग ऑफ पीछे जहां इरफान लेफ्टी नजर आ रहे हैं। वाडिश लॉन्ग ऑन पर मंजूर रथर, उसके लेग डीप में अबैद नजीर, और लॉन्ग लेग डीप जो है वहां पे फिरदौस वागे को खड़ा कर दिया गया है। फील्डिंग की जमावट ऑन और ऑफ साइड में। ऑफ साइड में कितने फील्डर है? 1 2 3 4 5 6 3 के साथ इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। 6 ऑफ में और 3 ऑन में। मोहसिन 4 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं 6 गेंदें खेलकर। मोहम्मद शफी तीसरी गेंद डालने के लिए इस पर हवा में खेला शॉट, मिस टाइम, लेकिन किस्मत वाले रहे कि बॉलर के पीछे जाकर ये गेंद गिरी। उन्होंने दौड़ तो लगाई लेकिन पहुंचे नहीं गेंद तक।
और एक रन बनाने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। एमडी उस्मान वॉचिंग फ्रॉम, ये मोहम्मद उस्मान ने बड़ा जबरदस्त कमेंट लिखा है, कश्मीर स्पर्टन किसरी गाम के कैप्टन। वॉचिंग फ्रॉम बगल ऑफ यू, यानी कि मेरे बाई जानिब। उसको अरबी में ना उस्मान साहब यही कहते कि अगर आप नियर कहेंगे मेरे दाई या बाई जानिब, उसको जम्बू कहते हैं। बासित फारूक, अब होगी एंट्री होगी काजीगुंड में इंशाल्लाह। ये काजीगुंड का खेल का मैदान इतना खूबसूरत है, अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा ना आपको, तो आप अभी डायल करेंगे नंबर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर को और आपको अभी दिल करेगा कि मैं एंट्री करूं। काफ़ी ज़्यादा ये ग्राउंड खूबसूरत हुआ है, घास कटिंग हुई है, ग्रास कटिंग हुई है इस ग्राउंड में, इनफील्ड और आउटफील्ड में भी। आगे समीर साहब लिख रहे हैं कि आर के विन द मैच, ये देखना होगा। इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था बल्लेबाज उमर खान ने, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक गेंदगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ में। उमर खान को तेज दौड़ लगानी होगी और वही क्या उमर खान ने। जान दे विकेट कितना इंपॉर्टेंट है उमर खान का इस मुकाबले में टीम काजीगुंड किंग्स के लिए। किंग्स का स्कोर 11वें ओवर के इख्तिताम पर 54 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और हम थोड़ा सा ले लेंगे यहाँ वक्फा। 11वें ओवर के बाद 12वां ओवर विदाउट कमेंट्री आप देखोगे, और जब 13वां ओवर शुरू होगा हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा थकान फील कर रहे हैं और ऐसे में हम ले लेंगे ड्रिंक्स। आप बने रहेगा, जुड़े रहेगा कोंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी किस ब्रॉडकास्ट में। हिसाब का हिसाब का पोलाड़ो यहाँ छाके बोई ठीक है। मोशना इमो खोजियो मंजूर अंकुर नहीं क्या ठीक अंकुर मोनस
बारहवें ओवर के बाद 58 काजीगुंड किंग्स का स्कोर रन चेस में 6 विकेट के नुकसान पर उमर खान 13 रन बनाकर नॉट आउट। यावर 1 रन पर इस समय बैटिंग कर रहे फार एंड पर। मोहम्मद शफी आए हैं बॉलिंग करने के लिए 13वें ओवर में। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, इसे फ्लिक कर दिया फिरदौस वागे के लिए अच्छे से, और फिरदौस वागे ने कोई गलती की नहीं, इसे डीप लेग पर फील्ड करने में। और अब ओवर थ्रू की चलती, क्या दूसरा रन मिलेगा? विकेट कीपर ने किया फंबल, इसे रोकने में जो थ्रू किया फिरदौस वागे ने, लेकिन बैकअप के लिए तैयार थे समीर, और इस वजह से एक ही रन के साथ इत्तेफाक करना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। अब अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की यहां बात करूं तो थोड़ा सा वो बढ़ चुका है, 13 के आसपास चला गया है, और ये और बढ़ेगा अगर इसी तरह बैटिंग करती रही काजीगुंड किंग्स की टीम। हर डॉट के बाद ये बढ़ जाएगी ये रिक्वायर्ड रन रेट, और फिर अलग से एक दबाव रहेगा काजीगुंड किंग्स के ऊपर। अब 4 विकेट बचे हुए 60 पर 6। यावर यूसुफ सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार यावर ने पोल किया इसे जोरदार अंदाज में, लेकिन मिड विकेट बल्कि उसके डीप में फील्डर ने कोई गलती की नहीं इसे फील्ड करने में, और हासिल कर लिया 1 ही रन यावर यूसुफ ने। और यावर को बड़े हिट्स लगाने होंगे अब यहां से, उस इक्वेशन को जो है, जो रन सभी ज्यादा आपको चाहिए उनको कम करने के लिए, ये गेंदों और रनों में जो फर्क है ना उसको कम करना होगा यहां से यावर यूसुफ को ही। और उमर इंजीनियर 14 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। इस बार फॉरवर्ड कर जेंटल पुश किया इस गेंद को, और मिड ऑफ पर इसे फील्ड किया गया समीर के हाथों, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों को नहीं रुक सके 1 रन हासिल करने से। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर पहुंचा अब यहां से 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एमडी उस्मान ने एक और कमेंट किया है, अब क्या आप क्या वॉइस के दीवाने हो गए हैं? उस्मान साहब आप मजाक ना करें भाई, क्या करें वरना हम यहाँ, यानी कि उस्मान साहब ग्राउंड के अंदर ही है, लेकिन वो यही बता रहे कि उनको हमारी वॉइस अच्छी लगती है। सर ये आपका दिल अच्छा है, वॉइस हमारी उतनी अच्छी नहीं है, आपकी सोच अच्छी है, आपका नज़रिया बड़ा ज़बरदस्त है। कश्मीर स्पार्टन केसरी गाम के कैप्टन, लेकिन आजकल वो टीम उतनी नहीं दिख रही है जितनी ट्रेंडिंग में SAR 11 केसरी गाम की इनकी कॉम्बाइन हुई है ये दोनों टीमें, और अब SAR 11 केसरी गाम ही ज़्यादा क्रिकेट खेल रही है, और उसमें कश्मीर स्पार्टन केसरी गाम के बहुत सारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जिसमें एमडी उस्मान, मोहम्मद उस्मान भी खेल रहे हैं। तारिक अहमद साहब मैच को देखने के लिए थैंक यू, और बुरहान के साथ सैम बाबा, मुजफ्फर रशीद भी इस मैच को हमारे साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद शफी अगली गेंद करने के लिए इस बार पैड पर लगी, फ्लिक करने की कोशिश की थी, और गेंद पैड को लगने के साथ ही कवर पर की, खुद दौड़ लगाकर मोहम्मद शफी ने इसे फील्ड किया। ओवर का खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ 13वें ओवर के इख्तिताम पर 63 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद शफी के 3 ओवर 14 रन, 1 विकेट अब तक मोहम्मद शफी ने हासिल कर ली है, तो अच्छा ओवर मोहम्मद शफी ने ये भी किया, और कुल मिला के 3 ओवर में 14 ही रन देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी मोहम्मद शफी के लिए। बढ़िया स्पेल रहा मोहम्मद शफी का, आज भी इस उम्र में भी वो उसी अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं जब उनका पीक था, कुछ नहीं बदला मोहम्मद शफी का। ओपन टूर्नामेंट में कश्मीर स्पार्टन वापसी कर रही है, यानी कि उस्मान साहब वही बता रहे कि वन विलेज में कॉम्बाइन खेलते, और अगर ओपन टूर्नामेंट होगा तो उसमें ये आएगी, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ कंगपुश T20 कप जो 7वां एडिशन आपकी तरफ आ रहा है, उसमें फिर कश्मीर स्पार्टन केसरी गाम ही पार्टिसिपेट करेगी, और क्या उसमें SAR 11 केसरी गाम भी होगी, आप हमें बता सकते हैं उस्मान साहब। बुरहान बशीर, सच में सैड फील हो रहा है काजीगुंड किंग्स टीम के लिए। सैयद सोहेब प्यार का इजहार करें लरूस से।
चूँकि हमें बहुत तंग करते हैं, हमेशा हर दिन वो अपने फ़ोटो डालते हैं इंस्टाग्राम पे और उसके बाद मुझे कोलैबोरेट भेजते हैं कोलैबोरेशन के लिए। इस बार हवा में खेला और कैच गिरा उसके लेग डीप में, वहाँ उबैद नज़ीर से। उबैद नज़ीर ने थोड़ा सा ढीलापन दिखाया, इस तरह के वो कैच नहीं छोड़ते, इससे पहले बढ़िया उन्होंने कैच लिया था और ये वाला तो उतना मुश्किल नहीं था। 1 रन और सिंगल से बात बनेगी नहीं, ये सिंगल डबल से ना वो रिकॉर्ड रन रेट नीचे नहीं आएगा बल्कि ऊपर ही चला जाएगा। अब बड़े हिट्स लगाने की जरूरत है, यानी कि अब हवाई हल्ला बोलना होगा यावर और उमर खान को, क्योंकि गेंदें ज़ाया हो रही है लगातार। एक और डॉट एमके के कोटे का तीसरा ओवर, 9 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी बैटिंग नहीं। डार सरफराज वालेकुम सलाम। मैं बड़े शॉट की बात कर रहा था, बड़ा शॉट आ गया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है सीधे 6 रनों के लिए। ये बल्ले के बीचों बीच और दर्शकों के बीचों बीच लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ मसल मैन ऑफ काजीगुंड किंग्स मिस्टर यावर यूसुफ के बल्ले से। यावर की कदकाठी जबरदस्त है, बाजू में जान है और यावर को अब यहां से इस एक छक्के से काम नहीं चलेगा, अब और बहुत सारे छक्के लगाने होंगे इस मैच में बने रहने के लिए। और वो इक्वेशन जो है ना रनों की, अगर मैं बात करूं उस को फर्क और जो रनों और गेंदों में फ़र्क है उसको कम करने के लिए 36 में 90, मुझे लग रहा है कि ये 10 ओवर में आपको शायद 112 चाहिए था। अभी अगर मैं हिसाब लगाऊं तो पिछली 24 गेंदों से कितने रन बने हैं? मात्र 22, यानी कि रन बॉल भी नहीं बनाया है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये गेम हाथ से निकलता जा रहा है। ये 60 में ना 112 थे, हालांकि विकेट एक ही गंवाया है लेकिन रन नहीं बन रहे और ये परेशानी है काजीगुंड किंग्स के लिए। रन कब बनाएंगे यासीन साहब, इसका मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि कब ये हाथ खोलेंगे। ये हाथ खोलने का टाइम आ गया है अब, क्योंकि यहाँ से अब जो करना है यहाँ यही मौका है, क्योंकि इसके बाद फिर 30 ही गेंदें बचेगी इस ओवर के बाद। मंटू आकिब रोड मॉन्क, आकिब साहब वालेकुम सलाम। इस बार क्या पुल और जड़ दिया छक्का, फ्लैट क्रैकिंग, दूसरा निकलता हुआ यावर यूसुफ खान के बल्ले से। इस बार मोड़ा कम और घसीटा ज्यादा, चाबुक शॉट और क्या खूबसूरत छक्का निकलता हुआ बल्ले से। लंबे कद के बल्लेबाज यावर यूसुफ के बैट से। और यावर को जब जब आप शॉट डालेंगे ना गेंद, वो तब यही बिहेवियर उनका होगा। 6 के साथ 78 पहुंचा स्कोर। इस बार बहुत तेज डाली है गेंद, इतनी ज्यादा रफ्तार की बल्लेबाज की तवक्कुओं से ज्यादा, और इस वजह से गेंद गई विकेट कीपर के पास। 7 रन बने इस ओवर में अब तक, 32 गेंदें बाकी और यहां मना किया खेलने से यावर यूसुफ ने। और यावर यूसुफ बता रहे कि उनको चाहिए टाइम, कि यावर आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचा हुआ है, जो करना है आंसी करना है। थोड़ा सा वो नाखुश लग रहे हैं बॉलर से, उनके रनअप से। इस स्लो ओवर डाल दी और स्लो ओवर कमाल की करते हैं वहाँ उबैद नज़ीर, और इसकी स्लो ओवर को पिक करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। चोको मकसूद 11 पहरों की कैप्टन सिद सोहेब, लव यू टू सोहेब, खुश रहो आप। और बनाकर उठा दिया इस गेंद को ऑफ साइड में, लेकिन ताकत बिल्कुल भी नहीं स्ट्रोक में थी, वो शक्ति दिखी नहीं स्ट्रोक में, और इस वजह से 1 ही रन मिला। ओवर हुआ पूरा, स्ट्राइक रहेगा 16वें ओवर की पहली गेंद पर वहां यावर यूसुफ के पास ही। 15 ओवर्स के बाद टोटल स्कोर रन चेज में 79। अब 16 से ज्यादा की औसत है। अब ये 16 से ज्यादा की जो औसत है ना, इसको कौन कम करेगा? ये 2 बल्लेबाज है पिच के ऊपर, लेकिन यहां से 30 में जाइए 82, कह सकते हैं कि 80-20 है मेरे ख्याल से, या फिर 70-30। उमर खान अभी तक उस टच में दिखे नहीं, वो रन नहीं बन रहे उमर खान के बैट से जो कि आने चाहिए, जिस कैलिबर के बल्लेबाज है। अभी तक उन्होंने T20 फॉर्मेट में 25 गेंदों से 17 ही रन बनाए हैं, जबकि ज़रूरत इस वक्त 16 से ज़्यादा की औसत है आपको इस मैच में
बने रहने के लिए पर ओवर जो रिकॉर्ड रन रेट है। उबैद नज़ीर की बॉलिंग, एक ओवर उनका बचा हुआ है। 3 ओवर में उन्होंने 18 रन खाए हैं। 6 की औसत से उन्होंने आज रन कंसीड किए हैं, बल्कि 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल कर ली है। शानदार परफॉर्मेंस रहा, कारकर्दगी कमाल की रही है उबैद नज़ीर की इस पूरे मैच में। पहली पारी में बैटिंग 49 रन की वो तेज तरीन पारी है। एक अच्छा स्कोर अगर खड़ा किया काजीगुंड आरके बुल्स की टीम ने तो उसमें ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था मिस्टर उबैद नज़ीर के बैट से। नजार मुश्ताक जब जब कमेंट करते हैं ना पोहरू से, तब तब यही कमेंट लिखते कि उमर भाई खुदा आपको सलामत रखे। इससे बड़ा कमेंट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब सेहत है, जब जान है तो जहान है, और जब हम ठीक है तब हम यहाँ आपके सामने हैं, आप हमें सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ी नियामत है सेहत। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आपको भी आमीन माय डियर ब्रदर। एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इसी वीक में आपकी टीम रातर बिल्डर्स पारू ने एक ज़बरदस्त फाइनल जीता, वहाँ फिरदौस 11 गुण को हराकर ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में, जब 5वां एडिशन ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग इन्होंने अपने नाम कर लिया। क्या ज़बरदस्त क्रिकेट और उस दिन खेली राथर बिल्डर्स पारू की टीम ने, और मुजफ्फर राथर अभी भी खुश होंगे उस जीत से। जिब्रान जिबू लिख रही कि बढ़िया टेस्ट खेलता है उमर खान। सईद फिरदौस वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन फिरदौस साहब। ये इंटरवल लिया गया है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 15 ओवर्स के बाद, जिसमें इंजीनियर उमर खान ना विकेट के ऊपर सोच रहे हैं। गवर बिलाल पैगाम लेकर के आए यावर यूसुफ के लिए। यावर फ्रेश है अभी और उनके पास अच्छी ताकत है, और वही अगर मैं उमर खान की बात करूं, थोड़ा सा वो थकान फील कर रहे हैं, पसीना काफ़ी आ गया है उसको। अब यहाँ से यावर यूसुफ ना वो सर्वर का फन बांध कर आए हैं। पहली बॉल से हमने देखा कि वो हिट कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि हिट नहीं लग रही है उनके बैट से अभी तक, हालांकि 2 या 3 हिट से उन्होंने लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे अब 30 में 82, 16 से ज़्यादा की औसत से आपको रन चाहिए हर ओवर में। अब 16वें ओवर में मंजूर राथर को बुलाया गया है। मंजूर एम के अपने कोटे का अगला ओवर डालेंगे। एम के आज बल्ले से ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उसके ब्रदर मिस्टर जावेद राथर ने ज़बरदस्त आज भी खेला। 46 रन की पारी, 49 बनाए बैट से वहाँ उबैद नज़ीर ने भी। अब 16वें ओवर की शुरुआत ओवर द विकेट डालेंगे फार एंड से। वहाँ पे गेंदबाज एम के पहली गेंद उठाकर मारने का प्रयास, खड़े खड़े ही यावर यूसुफ दर, लेकिन यावर के बैट से कोई मुलाकात हुआ नहीं। गेंद का गिन गई विकेट कीपर के पास। एक डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई इस ओवर की। मंजूर की अगली गेंद इस पर हवा में खेला, लेकिन गेंद ज़्यादा दूर गई नहीं, फील्डर से काफ़ी आगे गिरी, और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जब तक इसे फील्ड कर लेते 1 रन हासिल करने का मौका था। सईद फिरदौस थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। अगली गेंद तिरछे बैट के साथ इसे ऑफ साइड में खेला, जस्ट फॉर ए सिंगल। और इंजीनियर उमर खान अब यही कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर रखे यावर यूसुफ को। यावर यूसुफ जो है बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल है, वो ज़बरदस्त हिटर है वो वाइट बॉल के। और मैं बात कर रहा था हिट की, ये बड़ी हिट लगी और जाकर गई है सीधे गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये रोड जो है वहां बाउंड्री लाइन के बाहर, उसी पे जाकर ये गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ। दूरी इसमें अच्छी थी और वो 6 की मंजूरी, और ऊपर भी अच्छी गेंद की, सब कुछ बढ़िया था स्ट्रोक में। और एक और छक्का निकलता हुआ यावर द डेंजरस यूसुफ के बल्ले से। सत्तासी स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 15.4 के बाद इस ओवर का पहला छक्का, 26 गेंदों में 74। यावर यूसुफ 24 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग करे। एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस दफा स्लोवर डाल दी। चेंज ऑफ पेस गेंद थी, रफ्तार कम की इस गेंद की। जानते थे एमके की तेज तरार अंदाज में बल्ला चलाएंगे। एक और अच्छी गेंद, इस बार रफ्तार ज्यादा, पिछली में रफ्तार कम, यानी कि वेरिएशन लगातार कर रहे हैं बॉलर। वो 6 के बाद एमके का ये ओवर मुकम्मल 2 डॉट्स के साथ ही 6 के बाद अच्छी वापसी उन्होंने की। 16 डन, 87 किंग्स काजीगुंड का स्कोर
फाइनल मुकाबले में, और उनके 6 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। आप इस जमजम हाजी एंड उमरा सर्विसेज, थैंक यू वेरी मच। जिब्रान जिबू, ये जिब्रान को अभी भरोसा है, वो लिख रहे कि अगर कोई जिता सकता है ना किंग्स काजीगुंड की टीम को, वो है द वन एंड ओनली द पावरफुल यावर यूसुफ। यावर को ही करना है, इस नैया को पार लगाना होगा अपनी टीम काजीगुंड किंग्स के लिए। लेकिन गेंदें कम, 24 में 74। पहली गेंद उठता हुआ शॉट सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, और दूसरे के लिए सोच ही नहीं रहे। यावर ने पलट कर देखा भी नहीं अपने साथी बल्लेबाज की तरफ, क्योंकि यावर जानते यहां से बड़ा शॉट खुद ही लगाना है। यावर वर्सेस उबैद, ये सिलोवर और बोल्ड हुए सिलोवर पर। सिलोवर किंग कहूंगा मैं उबैद नजीर को, जब जब सिलोवर डालते हैं तब तब विकेट निकालते हैं, और आज भी 30 रन के खाते में यावर, द पावरफुल द डेंजरस यावर यूसुफ आउट हुए। एक शानदार पारी खेल करके तेज तरीन 19 गेंदों में उन्होंने 24 बनाए रन, 3 छक्के इसमें शामिल, और ये उम्मीद की शायद आखिरी रन थी जो कि बुझ चुकी है। काजीगुंड किंग्स के लिए अहम चिराग गुल हो गया है इसी के साथ। और अगर मैं डगआउट की बात करूं तो वहां हसरत आस के साए मजीद गहरे होते हुए द पावरफुल यावर यूसुफ के आउट होने के बाद, और आप यहां से कह सकते हैं कि यह मैच काजीगुंड किंग्स के इख्तियार से निकल चुका है, और ये जोली में है पूरी तरह से। यहां से आरके वुड्स काजीगुंड के लिए ये मैच की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि यहां से उतना मुश्किल नहीं है अब जीतना। विकेटें अब 3 ही बची हुई है, गेंदें 22 में 73। अब ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि आपको हर ओवर में जो रन चाहिए यहां से 19 से ज़्यादा, यानी कि 20 रन की ज़रूरत है पर ओवर। और देखिए ये 6 ओवर में, ये 10 ओवर में आपको चाहिए थी 112, वहाँ अगर मैं 10 से लेकर 14 की बात करूँ तो बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, उसमें 22 ही रन दे दिए यहाँ पे बॉलर्स ने, और वहाँ ही इस मैच में वापसी की काजीगुंड आरके वुड्स की टीम ने, उनके बॉलर्स ने, और वो इक्वेशन बढ़ गया वहाँ ही, रिकॉर्ड रन रेट भी वहाँ ही बढ़ गया। और यहाँ से अब एक डॉट के साथ ही आसमान को छू रहा है रिकॉर्ड रन रेट। मन्नू ने ज्वाइन किया है बुरहान बशीर के साथ, और जिब्रान लिख रहे कि गेम ओवर। क्या उमर खान के बाजू में भी कुछ जान है? क्या उमर खान कुछ कर सकते हैं? बट सोहेल, ये बुरहान लिख रही कि मोहसिन जब आउट हुआ ना मैच उधर ही आ रही ये टीम काजीगुंड किंग्स। इशफाक अनवर के लिए अगली गेंद इस पार छू कर गई है बल्ले को। इशफाक को अंपायर बता रही थी कि ये शायद ट्राउजर को लगी है, लेकिन इशफाक ने कहा जी नहीं, ट्राउजर को नहीं, बल्ले के साथ लग कर गई है, और चीटिंग नहीं करना चाह रहे। वहां पे बैट्समैन बड़ा जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया इशफाक अनवर ने, और इसीलिए क्रिकेट खास है। दिल जीता आज इन्होंने, खुद ही पेवलिन का रास्ता नापा है, और चौथा विकेट इसी के साथ मिला है उबैद नजीर को, और 8वां गंवा दिया 90 के स्कोर पर हार के वुड्स के खिलाफ काजीगुंड किंग्स की टीम ने। और काजीगुंड किंग्स के जो अभी नॉट आउट बैट्समैन है उमर इंजीनियर, वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। वो मिड विकेट शॉट पर है, वो अब नीचे बैठ गए हैं, और अब विकेट पर बिलाल आए हैं बैटिंग करने के लिए। क्या मुझे तो लग रहा है कि बिलाल ही आए हैं बैटिंग करने के लिए। आरके वुड्स एक कदम और जीत की तरफ बढ़ चुकी है इस फाइनल मुकाबले में। वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कॉम्पिटिशन सेकंड, जिसके हो सकते हैं न्यू चैंपियंस काजीगुंड आरके वुड्स। और ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा आज इस फाइनल मैच में। बड़े मंच पर इस क्रिकेटर ने आज लाजवाब परफॉर्मेंस दिया, कारकर्दगी शानदार रही, बल्ले से 49 जब जरूरत थी टीम को रन्स की, वहां रन्स इन्होंने बना कर दिए, 160 तक पहुंचाया। और उसके बाद अब बॉलिंग में शुरुआत में इन्होंने 2 चटकाए विकेट्स, और अब इस ओवर में भी उन्होंने 2 विकेटें हासिल कर ली है। उबैद के खाते में चौथा विकेट 21 रन देकर 3.5 ओवर में, और ये ट्रम्प कार्ड है, यह बैकबोन है काजीगुंड आरके वुड्स के लिए उबैद नजीर। और यहाँ क्रिकेट के प्रेमी अब अलविदा कह रहे हैं काजीगुंड किंग्स को, और साथ साथ इस मैदान को भी। किसरगाम से बहुत सारे लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के
चाहने वाले। और अगर मैं ये कहूँ कि पावर हाउस ऑफ सरलन किसरीगाम यहाँ पे है इरफान लेफ्टी, आसिम मंटू, बिलाल मंटू, उस्मान एमडी और उसके अलावा मुदस्सिर डार, वो अब जा रहे हैं बाहर, यानी कि वो अब इस मैदान को अलविदा कह रहे हैं कि यही बता रहे हैं कि आज वो मज़ा आया नहीं, वो आज वो चस आई नहीं इस फाइनल मुकाबले में। (17 रन 90 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बशीर अहमद लिख रहे कि एम के विन इंशाल्लाह। 18वें ओवर में अब गेंदबाजी के लिए किसको लेकर के आए हैं? ये बॉलिंग करने के लिए मुझे लग रहा है पहली बार बुलाया गया है बॉलर को इस मैच में। पहली गेंद ऑफ स्टंपर थी और इस पर 1 रन मिला। ये 1-1 से काम चलेगा नहीं, यहां अब इक्वेशन यही है कि बूंद बूंद से अब गट भरेगा नहीं। बहुत मुश्किल है वापस आना इस मैच में। अगली गेंद इस ओवर की और बिलाल यूसुफ ने शायद इसे कट किया। ये एजाज शेख बॉलिंग कर रहे हैं क्या? ये स्कोरर हमारे जो वो गलती कर रहे हैं। एजाज शेख तो कैप्टन है इस टीम के। मोहम्मद अशरफ बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, एक और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के। स्पिन बॉलिंग वो कर रहे हैं। एक तरफा मुकाबला हो गया है यहाँ से। यावर यूसुफ के आउट होने के बाद यावर अगर टिक जाते तो बात बन जाती, तो कह सकते थे कि मैच थोड़ा सा क्लोज हो जाता, लेकिन यावर के आउट होने के बाद ना यहाँ अब गेंदें बची हुई है 15, और 15 में अभी कितने चाहिए या उनको छोड़िए आप, क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप यहाँ से हर बॉल पर छक्का भी लगाते हैं तो अब तब भी बहुत मुश्किल है जीतना इस मैच को। यानी कि वन साइडेड कॉन्टेस्ट रहा है आज फाइनल मुकाबला आरके वुड्स काजीगुंड और उसके अलावा काजीगुंड किंग्स के बीच में। यानी कि ये यंग टीम अब घुटने टेकेगी इस मुकाबले में। आरके वुड्स काजीगुंड के सामने। खान याकूब इस मैच को देख रहे हैं। वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का खबर एडिशन 2 का फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है। 2 विकेटें अब और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। उमर खान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और इस बार दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा भी रन पूरा कर लिया। अब इन रनों से क्या होगा? यहां से मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, और ये रन्स हाँ जरूर ऐड होंगे इंजीनियर उमर खान के खाते में। 18 रन 98 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। तो कल के लिए अपडेट यही है, कल आप जुड़िएगा दिन के 10 बजे इकबाल स्टेडियम टचपक पांपोर से, एक तारीखी मैदान जहां कल बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी लीग, पहली दफा स्पेक्ट्रम क्रिकेट लीग पांपोर एडिशन फर्स्ट 2025, इसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही है और वो 10 टीमें जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर हुई है उस टूर्नामेंट के अंदर, और पांपोर की ही वो 10 टीमें हैं। लीग बेस पर वो टूर्नामेंट होगा जिसको कि स्पॉन्सर कर रहे हैं स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग एजेंसी और शहजार डिपार्टमेंटल स्टोर अफरस्तबल, रियल एस्टेट पांपोर, शाइनिंग स्टार पांपोर, उसके अलावा सैफरॉन द टेस्ट ऑफ कश्मीर, उसके अलावा और भी उनके स्पॉन्सर से सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। एनरेवल ने भी उस टूर्नामेंट में अपना ताउन पेश किया है। तो कल जुड़िएगा ज़रूर, दिन के 10 या 10:30 बजे वो मैच शुरू होगा। एक तरफा कॉन्टेस्ट, एक तरफा हाई वोल्टेज मैच। इसमें मैंने लिखा था कि हाई वोल्टेज है, लेकिन वो हाई वोल्टेज अभी तक वो मज़ा दिखा नहीं दूसरी पारी में। अब गेंदे 10 रन चाहिए 62। एक क्रिकेट में कहते कि क्रिकेट में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि अब ये हाथ में मुकाबला और हाथ में गया कैच उमर खान का। फेरोज मोहम्मद को विकेट मिला और 99 पर गंवा दिया। इसी के साथ ये 8वें के बाद 9वां विकेट भी काजीगुंड किंग्स की टीम ने। उमर खान आउट हुए 26 रन बनाकर 33 गेंदों से। अब आखिरी बल्लेबाज कौन आएंगे? शायद मुजम्मिल रशीद को भेजा जाएगा बैटिंग करने के, बिलाल यूसुफ का साथ देने के लिए। अब 1 विकेट दूर है जीत से आरके वुड्स काजीगुंड की टीम इस होम ग्राउंड पर
एडिशन सेकंड को जीतने के लिए सेशन के लिए तैयार है, रेडी है, ये सेलिब्रेशन के लिए रेडी है आरके वुड्स काजीगुंड की टीम। और फिर से यहाँ बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से वो सेलिब्रेशन करेंगे। एजाज यूसुफ काफ़ी खुश लग रहे हैं, उसके अलावा फिरदौस वागे। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इसमें कम ही क्रिकेटर्स जूनियर खेल रहे हैं, सीनियर्स ज़्यादा खेल रहे हैं इस टीम में। एजाज यूसुफ, फिरदौस वागे, फिरोज मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद शफी, अब्दुल रशीद मीर, उसके अलावा जावेद राथर, मंजूर राथर। मुझे लग रहा है कि इरफान लेफ्टी ही सबसे छोटे क्रिकेटर इस टीम के अंदर, आरके वुड्स का जहां तक सवाल है। अब मुजम्मिल रशीद आखिरी बल्लेबाज आए बैटिंग करने के लिए। 99 पर 8, क्या 99 पर ही पारी सिमटेगी, ये देखना होगा। लेग स्टंप के बाहर गेंद और इसे रोकने में नाकाम रहे। विकेट कीपर गेंद गई डीप फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, और वाइड का भी अंपायर ने इशारा कर दिया, तो सबका आंकड़ा मिलाकर छू लिया रन चेस में दूसरी पारी में काजीगुंड किंग्स की टीम ने। ये खूबसूरत सी चमचमाती हुई ट्रॉफी नजर आ रही है वहां पे टेंट के अंदर, टेबल के ऊपर वो सजाई गई है मैनेजमेंट की तरफ से, और ये ट्रॉफी हाथ में आज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उठाएंगे। अब यकीनन यहां से आरके वुड्स के कैप्टन एजाज यूसुफ 105 9 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट दूर है जीत से। इस पार हाथ खोले, ऑन साइड में पुल किया, इसे स्क्रब द विकेट। बिलाल यूसुफ का ये 30 स्ट्रोक, लेकिन बाउंड्री लाइन से पहले ही इसे रोका गया स्कैल डीप में। राथर अमीर, लव यू सो मच फ्रॉम FCC फ्रेसीपोरा। लव यू टू आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। FCC एक यंग टीम है, फ्रेसीपोरा से इनका ताल्लुक है, पुलवामा फ्रेसीपोरा। वहीबुक और ये घूसू और रहमू के बीच में एक कॉलोनी है, एक इलाका है जिसका नाम है फ्रेसीपोरा, वहां से ही। बट राथर आमिर साहब इस मैच को देख रहे हैं, जिन्होंने आज से 2 रोज पहले इनॉग्रल मुकाबला हारा था वहां निहमा प्रीमियर लीग 13वें एडिशन का, जब इस टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली थी जरूर, लेकिन ज्यादा बेहतर खेली क्रिकेट वहां FT मलिक क्रिकेट क्लब पीरबाग ने। अब आखिरी ओवर इस मैच का पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत। ये 6 गेंदों में रन कितने चाहिए, रनों को छोड़िए आप, रन काफी ज्यादा चाहिए, 50 से ज्यादा, 54 रन चाहिए। क्या यहां से ऑल आउट भी नहीं हो जाएगी टीम और ये मुकाबला भी हार जाएगी काजीगुंड किंग्स? ये ऑल आउट अब तीसरा स्लिप भी ले लिया गया है। इस बार भी बीट हुए बशीर अहमद लिख रहे कि हार्ड लक मोहसिन ब्रो, हार्ड लक ही कह सकते आप। दबाव का शिकार आज हुई टीम काजीगुंड किंग्स। डाउन द पिच आकर क्या चौका मिलेगा? एजाज यूसुफ गेंद के पीछे और बाउंड्री लाइन के नजदीक उन्होंने गेंद को फील करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, कामयाब हुए नहीं। और इस 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 111 नेल्सन ऑन द बोर्ड। कितना बनाएगी यहां से स्कोर? अब 50 रन चाहिए, 2 गेंदें बाकी, एक तरफा वन साइडेड गेम। एक और हवा में खेला गया शॉट, एजाज यूसुफ फिर से दौड़ रहे हैं और इस दफा एक ही रन मिला शायद। जी हाँ, एक ही रन मिला। मुजम्मिल रशीद ने स्ट्रोक लगाया और अब आखिरी गेंद इस फाइनल मुकाबले की, और इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है। वन साइडेड, एक तरफा कर दिया इस फाइनल मैच को आरके वुड्स काजीगुंड की टीम ने। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, आरके वुड्स काजीगुंड आर द चैंपियंस ऑफ वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कवर एडिशन सेकंड। they defeated काजीगुंड किंग्स by almost 48 रन्स और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा। मैंने पहले ही कहा था जब 2 विकेटें हासिल की थी अवैध ने, और उनको मिले 4 विकेट्स। 49 रन की पारी भी उन्होंने खेली, यानी कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा। और सेलिब्रेशन कर रही है ये टीम और फैंस आए हैं अब मुबारकबाद पेश करने के लिए ग्राउंड के अंदर आरके वुड्स काजीगुंड की टीम को। सीनियर्स ने आज डिफीट दी है जूनियर्स को
और काजीकुंड किंग्स ने घुटने टेक दिए और काजीकुंड किंग्स ने हार तस्लीम कर ली और यहाँ दबदबा कायम रहा सीनियर्स का ही इस फाइनल मुकाबले में। और आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं फैंस अपने टीम्स के खिलाड़ियों को, यानी कि आरके वुड्स को, और ये अच्छे विजुअल्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं काजीकुंड के खेल के मैदान से, जहां 44 रन से आरके वुड्स काजीकुंड ने एडिशन सेकंड को जीत करके इस मैच को जीत करके एडिशन सेकंड में नाम कर लिया। अभी सेलिब्रेशन जारी है, तो हम हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक टीम काजीकुंड आरके वुड्स को जिन्होंने डिफीट दी है काजीकुंड किंग्स को 44 रन से और एडिशन सेकंड के बने हैं चैंपियंस। अपने होम ग्राउंड पे उन्होंने हराया अपने ही इलाके की टीम को, अपने गांव की टीम को। तो एडिशन थर्ड रमा दमा है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और एडिशन फोर्थ आपकी तरफ आ रहा है, तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, काफ़ी खूबसूरत ये ग्राउंड है, आप इस ग्राउंड की खूबसूरती को देख सकते हो। और ये है टीम आरके वुड्स काजीकुंड अपने फैंस के साथ अब मैदान से बाहर आ रही है। और एक बार फिर हम बहुत बहुत मुबारकबाद, मिलियन एंड बिलियन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम आरके वुड्स काजीकुंड जिन्होंने ये फाइनल जीता और एडिशन सेकंड के बने हैं चैंपियंस। और इरफान लेफ्टी काफ़ी खुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं इरफान लेफ्टी के लिए। राहत की सांस इरफान लेफ्टी ले रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम काजीकुंड क्रिकेट ग्राउंड। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कल किसी और मैदान पर। सुनील आए हैं लाल कलर की टी शर्ट लगाकर, सुनील के लिए गुड लक, थैंक यू वेरी मच, अस्सलामु अलैकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।